नमस्कार सभी को। मैं शिव कुमार बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप दीपावली की छुट्टियां मनाकर वापस अपने कार्य में लग गए होंगे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा लेट आपके सामने आने के लिए। लेट इसलिए क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ वह है असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है आपका दिसंबर 2025 में, उससे संबंधित है। इसलिए उस एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मात्र 1 महीने के थोड़े से अधिक दिन बचे हैं शेष आपके। इसलिए थोड़ा टाइम कम है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर मैं आया हूँ उसके लिए इतना टाइम सफिशिएंट है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में तृतीय प्रश्न पत्र में जो इसमें राजस्थान जीके से संबंधित हमारे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एक भाग है अर्थव्यवस्था का। आपको पता है कि राजस्थान का जो जीके वाला पेपर है उसमें 5 भाग में विभाजित कर रखा है, जिसमें भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स। तो सभी भागों से बराबर 20-20 क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं, जिस प्रकार आज तक का ट्रेंड रहा है आरपीसी का पिछले 2020-21 वाले पेपर में और 2023-24 वाले पेपर में। तो जो उस पेपर में सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ तृतीय प्रश्न पत्र में, उसमें जो अर्थव्यवस्था वाला भाग है उसमें सामान्यतः अभी तक का और आगे भी यही उम्मीद है, ये रहा है। इसमें जो अर्थव्यवस्था वाला भाग है उसमें 20 क्वेश्चन सभी के सभी राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है वहाँ से पूछे जाते हैं। और ये आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाती है प्रत्येक वर्ष। अभी 2025 में फरवरी में जारी की थी, 2024-25 की। तो वो 20 क्वेश्चन है वो सीधे आपके आर्थिक समीक्षा से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो करंट वाला भाग है उसमें आपके करंट के अंदर ही बजट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक समीक्षा और बजट से 23-24-25 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे संबंधित जो मैटर है वो उपलब्ध बड़े आसानी से है, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार जारी करते हैं और बजट है वो राजस्थान सरकार जो पेश करती है वही बजट, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों ही बहुत ही विस्तृत रूप से हमारे सामने आते हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो बुकलेट जारी करती है राजस्थान सरकार वो शायद 300 पेज के आसपास है, और जो बजट है मूल बजट वो भी 150 के आसपास पेज है। इतना किसी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस ही इतना विस्तृत है और उस सिलेबस के अंदर इस इतने मैटर को इतना विस्तृत पढ़ना संभव नहीं है। इसलिए इस भाग के लिए मैंने और मेरे साथियों ने कुछ कोशिश की है आपको एक संक्षिप्त रूप से आरपीसी के पैटर्न के हिसाब से और एक ऑथेंटिक आधिकारिक रूप से जो डाटा है, आंकड़ा है, वो तथ्य आप तक पहुंचाने की कोशिश की है मैंने। इसके लिए मैंने एक ये किताब जारी की है असिस्टेंट प्रोफेसर के तृतीय प्रश्न पत्र के लिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा और बजट 2025-26। इसमें हो सकते हैं आपको थोड़ी ये विस्तृत लगे, क्योंकि इसमें 72 पेज है इस किताब में। 72 पेज में 5-6 पेज के बजट है और 64-65 पेज के आसपास आर्थिक समीक्षा के संबंधित मैटर दे रखा है। इसमें मैंने जो राजस्थान सरकार द्वारा जो आर्थिक समीक्षा जारी की गई है वहाँ से, और जो राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है वहाँ से आधिकारिक जो फैक्ट हैं, जो आंकड़े हैं, डाटा हैं, उठाए हैं और इसमें शामिल किए हैं।
इसमें थोड़ा विस्तृत है, लेकिन विस्तृत देने का कारण ये है क्योंकि जो वर्तमान में जो आरपीसी का पैटर्न है उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है वो वन लाइनर में नहीं पूछा जाएगा। मान लीजिए कोई योजना है, अब जैसे कोई योजना ले लीजिए, जैसे अटल भूजल योजना है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आ गया। तो आज से 2-3 साल पहले क्या पूछा जाता था कि अटल भूजल योजना में सहयोगी संस्था कौन सी है, या किन किन के बीच है, या इसमें बजट अनुपात कितना है। लेकिन वर्तमान में क्या है, इसमें आपको जो योजना से संबंधित जो सारे क्वेश्चन है, मतलब जो उनसे संबंधित कितने कथन बन सकते हैं, वो आपको चार कथन डाल देंगे, उसमें चारों को चारों जो सारे फैक्ट हैं वो डाल देंगे, और उसमें एक बहुत ही माइनर फैक्ट में हेर फेर कर देंगे। अब जैसे प्रश्न आ जाएगा, ये योजना कब स्टार्ट की गई, इतनी तारीख को। दूसरा, इसमें इन इन संस्थाओं का सहयोग है। तीसरा, ये यहाँ से यहाँ तक लागू है। चौथा, इसमें बजट इतना है, या राजस्थान की हिस्सेदारी इतनी है, या राजस्थान को इतना मिला है। इसलिए जो वर्तमान का पैटर्न है उसके हिसाब से थोड़ी ये इसमें विस्तृत जरूर दिया है मैंने सामग्री को, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में जैसे हिस्ट्री या वो कल्चर, उन पार्ट्स को पढ़ना मुश्किल है बजाय इसके, क्योंकि उनका जो इतिहास और कला संस्कृति वाला भाग है वो बहुत ही विस्तृत है। तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करोगे तो 1-2 नंबर का आप फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन इसको अगर आप 15-20 दिन भी अगर 4-5 बार पढ़ लोगे तो आपको ये 25 नंबर आपको दिला सकते। इसलिए थोड़ा विस्तृत है, लेकिन ये आरपीसी के पैटर्न के अनुसार है, और आपकी परीक्षा में ये बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में जो मूल आर्थिक समीक्षा है उसमें डाटा जो पिछले 5 साल का दिया गया है, इसमें अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से डाटा को याद करना है, और याद कर भी लेते हैं तो डाटा इतने ज़्यादा है, आंकड़े इतने ज़्यादा हैं कि वो याद नहीं रख पाता है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सरल करने की कोशिश की है। हालांकि उतना सरल इसको कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें डाटा है, मतलब इसमें तो आंकड़े ही आंकड़े, इसको आप कितना सरल करोगे, आंकड़े हैं तो आंकड़े को तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें फिर भी मैंने कुछ कोशिश की है। तो ये किताब का फ्रंट पेज है, और इन मेरे कुछ साहित्यों का योगदान भी इसमें रहा है। इनसे इन साहित्यों को आप जानते होंगे, मैं आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आया हूँ। इसमें जो ये इंडेक्स हैं, तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आप सिलेबस में जो अर्थव्यवस्था वाला भाग है, उन सारे जो टॉपिक हैं उनको इसमें कवर किया गया है। जैसे पहला टॉपिक है आर्थिक विकास के मुख्य सूचक व सारांश। दूसरा, बदलता राजस्थान आर्थिक वृद्धि सार्वजनिक वित्त। तीसरा, ये मूलभूत सुविधा वाला। चौथा, ये शहरी ग्रामीण क्षेत्र विकास वाला, इस प्रकार। और लास्ट में ये बजट 2025-26 दिया है। तो 7 पेज गए, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। बजट से संबंधित मैंने बहुत ही जो मूल बजट है राजस्थान सरकार का, उनमें से जो बहुत ही ज़रूरी जो डाटा है उनको इसमें शामिल किया गया है, और पूरी उम्मीद है कि वहाँ से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। कुछ आपको इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने इसमें डाटा को शामिल किया है। अब जैसे आर्थिक विकास की सूचक है, अब आपको अगर आप मूल आर्थिक समीक्षा पढ़ोगे जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है, उसमें क्या होता है कि जैसे ये 2020-21 है, उसमें 21-22, 23-24, 24-25, इस प्रकार मतलब 5 सालों का दे रखा है। लेकिन आरपीसी में से ये पूछते हैं, या तो आपको पूछेगी 2020-21 का, या पूछेगी 24-25। कभी कभी 23-24 के पूछ लेती हैं, तो उस 23-24 से संबंधित जो डाटा है वो मैंने आगे दे रखा है, जैसे विस्तृत। अब जैसे ये यहाँ पर है, राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब इसमें मैंने क्या दे रखा है कि 20-21 का तो ज़रूरी है, क्योंकि 20-21 का और जो वर्तमान में करंट जो साल चल रहा है 24-25, इनसे संबंधित तो प्रश्न आपके होंगे, लेकिन कभी कभी आपको 23-24 की तुलना करके भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने ज़्यादातर 20-21, 23-24 और 24-25 इन आंकड़ों को ही शामिल किया गया है। जो बीच के जो आपके काम के नहीं है, उन डाटा को मैंने हटा दिया है। अब जैसे ये
यहाँ पर तो ये पूरी जो सारणी है वो सारांश है सभी सिस्टम, जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो गया, उत्पाद वृद्धि दर हो गई, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य का क्षेत्रवार योगदान, प्रचलित मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान, और इसके अलावा ये जो सारांश है, मतलब अगर जो शुरू का सारांश है, अगर आप शुरू में इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। अगर आप पूरी आर्थिक समीक्षा ये जो बुक है ये पढ़ने के बाद अगर आप लास्ट में अगर इस सारांश को पढ़ते हो तो सामान्य 5-6 पेज है, वो अगर अंतिम में पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इसमें यह किया है कि जो आंकड़े बिखरे हुए हैं कि वृद्धि दर कहीं दे रखी है, तो उसका जो अब जैसे घरेलू उत्पाद है तो उसका उत्पाद कहीं दे रखा है, या तुलनात्मक वृद्धि दर कहीं दे रखी है, तो मैंने इनको एक जगह इकट्ठे करने का काम किया है। अब जैसे, और दूसरा ये जो भारत का जो तुलनात्मक अध्ययन है राजस्थान से, इनसे संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है कि भारत का जो डाटा है वो 2020-21 का और 24-25 दो का ही दिया है, मतलब 20 का डाटा मैंने नहीं दिया है क्योंकि 20 का पूछा भी नहीं जाता है और इतने हम याद भी नहीं कर सकते। इसलिए अब जैसे ये राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और भारत का सकल घरेलू उत्पाद इस तरह कीमतों पर है, और ये आधार वर्ष है, ये बीच में कहीं पर भी दे रखा है, इसका तात्पर्य है कि आधार वर्ष है। इसमें आपको कभी कभी ये भी पूछा जाता है, अब इसमें से पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष कौन सा है, तो ये ईयर बार है, इस प्रकार है। अब इसमें जैसे ये राजस्थान का 2020-21 में 2020-21 में इतना है। दूसरा वृद्धि दर यहाँ पर दे दी भारत का, अब भारत की वृद्धि दर ये हो गई। अब 23-24 का भारत की देने की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भारत का आपको या तो 20-21 से पूछा जा सकता है या 24-25 का इसकी तुलना करके पूछा जा सकता है। अब 23-24 का मैंने राजस्थान का यहाँ पर दे दिया, वृद्धि दर यहाँ पर दे दी। अब 24-25 का राजस्थान का ये दे दिया, अब इसमें वृद्धि दर कितनी हुई वो यहाँ पर दे दी, भारत का इतना और वृद्धि दर इतनी हुई, इस प्रकार दे दी। इसमें मैंने आपको जो हमारा आंकड़े हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोग नहीं है उन आंकड़ों को मैंने हटाने का काम किया है और आपके लिए कुछ सरल रूप से और एक जगह इकट्ठा करने का काम किया है, ताकि आपका बार बार रिवीजन हो। क्योंकि ये भाग आपके इस प्रकार के हैं कि इसका आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ही ज़्यादा आप इसमें परीक्षा में आप सफल होंगे। क्योंकि इसका कम से कम अगर आप 4 से 5 बार रिवीजन करोगे तो आपके ये जो आंकड़े हैं वो याद रहेंगे और परीक्षा में आप उसको धरातल पर उतार पाओगे। अब आगे के कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ये है बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन। अब इसमें जैसे ऊर्जा से संबंधित है, इसमें राज्य की जो कुल ऊर्जा कितनी है वो कितनी है, केंद्रीय परियोजना से सहयोग से कितनी ऊर्जा है, या जो अन्य निजी कंपनियां उनके सहयोग से कितनी ऊर्जा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आरपीसी में पूछे जाते हैं उन आंकड़ों को मैंने इसमें शामिल किया है। और अब जैसे कहीं कहीं पर जो जिलों के क्रम होते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जैसे पर्यटन में हो गया या फिर उत्पादन में हो गया, तो उनमें मैंने क्या किया है कि जो शुरू के 2 या 3 जिले हैं उनको ही शामिल किए गए हैं, बाकी को हटा दिए हैं, क्योंकि सभी जिले ना तो आरपीसी पूछते हैं ना हमसे याद होगा, इसलिए मैंने इसको भी सॉर्ट करने का काम किया है। जैसे और दूसरा, अब जैसे ये एक जो परियोजना चल रही है राजस्थान में, अब ये 14 परियोजना है। अब इनसे संबंधित कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको पूछेंगे कि ये कब से कब तक स्टार्ट है, तो जैसे ये नवंबर 15 से मार्च 2025 तक है, ये राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और दूसरा इसमें क्या पूछा जा सकता है कि कुल परियोजना की लागत कितनी है, मतलब इस प्रकार के। अब इसमें अन्य किसी भी प्रकार के डाटा की हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें देखो इस सारणी में ज़्यादातर हमारा जो डाटा है वो आ गया है। अब जैसे ये योजना
कौन सी योजना है, किसके सहयोग से है, कब से कब तक है, और परियोजना की कुल लागत कितनी है। इससे ज़्यादा आपको पेपर में कथन, अगर प्रश्न कथन कारण में आएगा तो भी इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा अब जैसे ये है सूचकांक से संबंधित है या उप क्षेत्र के बारे में। अब ज़्यादातर नई अभ्यर्थी क्या करते हैं कि जैसे ये कोई उप क्षेत्र वगैरह है, इनसे संबंधित आंकड़ों को याद नहीं करते हैं, लेकिन आजकल क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाते हैं। पीछे शायद सेकंड ग्रेड के एग्जाम में था, जिसमें इसमें एक जो आगे आपको सारणी दी गई होगी, फिर फसलवार राजस्थान का जो योगदान है, जैसे गेहूं में कितना है, मतलब राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है और कितने % योगदान है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं कि राजस्थान का स्थान कौन सा है वो ही याद रखते हैं, योगदान कितने % है वो याद नहीं रखते। लेकिन आरपीसी ने अब की बार वो पूछ लिया था। इस प्रकार मैंने उन सभी आंकड़ों को इसमें शामिल किया है। पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपके अर्थव्यवस्था वाले भाग यानी 20 क्वेश्चन और जो बजट है 4 से 5 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से इस किताब से आपके बाहर नहीं जाएंगे। चलो एक दो और देख लेते हैं। और ये बजट से संबंधित है, ऐसे मैंने इसको किया है, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा, इससे संबंधित मैंने। और जो ये सुशासन से संबंधित वाला टॉपिक है, जैसे जन सूचना पोर्टल है, आई स्टार्ट है, ई बाजार है, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन हमारे हमेशा एपी के पेपर में आता है। या तो आपको पूछा जा और इस पूछा जा सकता है कि जन सूचना पोर्टल पर कितने विभाग से जुड़े हैं या कितनी योजनाएं हैं। तो इससे संबंधित आप थोड़ा सा जो राजस्थान सरकार की वेबसाइट है वहाँ से भी आप देख लेना, क्योंकि जैसे जन सूचना पोर्टल है, अब इसमें क्या आर्थिक समीक्षा दे रखी है कि सितंबर 2024 तक 348 योजनाओं और 117 विभागों की 743 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। अब अगर इसमें चेंज हो गया है तो आप थोड़ा सा चेक कर ले। बाकी सामान्यतः जो पेपर में आते हैं वो आर्थिक समीक्षा से ही उसमें डालते हैं और अंतिम रूप से यही मान्य होता है। तो इस प्रकार इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे जन आधार से संबंधित जो शायद इसका ये एक टॉपिक हमारे राजस्थान पॉलिटी में दे रखा है, ये जन संचार वगैरह, ये जन संपर्क पोर्टल वगैरह, तो ये भी वो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आर्थिक समीक्षा आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार हाँ, मैंने छोटी सी कोशिश की है आपके लिए। शायद आपको इसको पढ़ने में, अगर आप रोज़ 1-2 घंटे भी पढ़ते हो तो आप 10-12 दिन में पढ़ सकते हो। तो इसको आप कम से कम 3-4 बार पढ़े, रिविजन कीजिए, तो ज़रूर आपके लिए ये बुक उपयोगी साबित होगी। और बात करें इस बुक की प्राइस की, तो ये आपको ऑफलाइन अगर आप बाज़ार से लेते हो तो 80 रुपये में मिलेगी, और अगर ऑनलाइन आप तैयारी कर लो ऐप से मंगवाते हो तो आपको 100 रुपये में मिलेगी। ऑफलाइन ज़्यादातर सभी बुक स्टोर पर आपको ये मिल जाएगी, और अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप बुक का ऑर्डर दे सकते हो, ये आपको मिल जाएगी। उम्मीद कर